आज के इस वीडियो पर हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसे मासा भी कह सकते हैं आप हिंदी में, और महत्तम समवर्त इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ आवश्यक शर्तें जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सम संख्याएं जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से कटेंगे, और जिस संख्या के इकाई अंक में विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो सदा 3 से कटेंगे। और कुछ ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सबसे लास्ट में होती हैं, जैसे अकेला 2 हो, 3 हो, 5, 7, 11 और 13 होंगे, तो ये संख्या स्वयं से करते हैं। स्वयं से यानी यदि इसके इकाई अंक में यदि सबसे लास्ट में यदि 13 दे रखा है तो 13 से ही कटेगा, यदि 5 है तो 5 से ही कटेगा, लेकिन सबसे लास्ट में रहेंगे। अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक को गुणनखंडन करेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम 36। ठीक है, तो देखिए 36 का इकाई अंक 6 है, जो कि 6 एक सम संख्या, देखिए 6 एक सम संख्या है, वो तो 2 से कटेगा। ठीक है, आपको छोटी छोटी संख्याओं से काटना है तो 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पड़ो, इसे भाग कर लेंगे हम, तो 2 का पहाड़ा पड़ो कि 3 से ज़्यादा ना हो, तो हो जाएगा 2 एक कम 2 एक कम 2, जबकि 3 ना है तो 3 में आप 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 1 बचा तो 16 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पड़ो कि 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। उसी तरह देखिए इसकी इकाई अंक में 18 का इकाई अंक 8 जो कि सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 नमा 18। ठीक है, अब उसी तरह देखिए इसके इकाई अंक में 9 आ गया, जो कि एक विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या 9 है तो किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, तो आप इसे 3 से काट लेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। अब देखिए 3 बचा जो कि एक अभाज्य संख्या है। देखिए 3 बचा लास्ट में जो कि अभाज्य संख्या, तो स्वयं की संख्या, स्वयं संख्या ने 3 से ही कटेगा, तो हो जाएगा 3 एकम 3। समझ गए होंगे। उसी तरह से दूसरे का यानी 54 का भी गुणनखंडन कर लेते हैं, तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं 54। ठीक है, तो देखिए 54 का इकाई अंक आप देखेंगे कि 4 है, जो कि सम संख्या है, तो जिसके इकाई अंक में 4 सम संख्या होती है 2 से कटेगा, तो आप इसको 2 से काट लेंगे। ठीक है, चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जबकि 5 है। समझ रहे, 2 दूनी 4 जबकि 5 है, तो 5 में 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1, तो 14 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 सत्ते। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई अंक में 7 है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए जिसकी इकाई अंक में 7 हो विषम संख्या, वो 3 से कटेगा, तो आप इसको 3 से काट दें, तो ये हो जाएगा 3 नमा 27। ठीक है, अब देखिए अब इसकी इकाई अंक में 9 है, देखिए जिसकी इकाई अंक में 9 हो 3 से कटेगा, तो आप इसे 3 से काट लेंगे, 3 त्रिकाई 9। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है एक विषम संख्या है, जो कि स्वयं संख्या से काटेंगे, तो 3 एकम 3, ये कैंसिल हो गया। उसी तरह हम 60 का भी गुणनखंडन कर लेंगे, तो देखिए हम 60 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 60। देखिए इसके इकाई अंक में, देखिए जिसके इकाई अंक में 0, यहाँ पर हमने 0 नहीं लिखा तो आप लिख लें 0, तो जिसके इकाई अंक में 0 हो वो सदा 2 से कटेंगे, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये भी 2 से कट जाएगा, 15 दूनी काट सकते हैं। अब देखिए इसके इकाई अंक में 5 है, देखिए 5 हो 3 से कटेगा, तो हो जाएगा 3 पचे 15। अब देखिए 5 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो कि स्वयं की संख्या नहीं, 5 से काटेंगे आप, तो 5 एक कम 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके गुणनखंडन को पूरा हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 36। देखिए तो 36 का गुणनखंडन आप देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसे हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से हम 54 का गुणनखंडन को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 54 का गुणनखंडन। ठीक है, तो 54 का क्या गुणनखंडन होगा कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 54 का गुणनखंडन। इसे आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन संख्याएं भी बोल सकते हैं, गुणनखंड संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो 60 का भी इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 3 और गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए हम एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग एचसीएफ निकालने से पहले आप लोग एक ध्यान दें कि जो आप पेयर बनाओगे तो तीनों में वही उसी अंक का पेयर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 देखिए, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 2 है, तो आप इस संख्या का पेयर बना सकते हैं। भाई 2 का तो जोड़ा बन रहा है ना,
तो आप एक दो का एक जोड़ा बना लिए। उसी तरह से देखिए 2 का तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो ये इसमें नहीं है, तो आप 2 का जोड़ा नहीं बना सकते हैं। अब देखिए पहले वाले पद में 3 है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में भी 3 है, तो आप इसका पेयर बना सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी अंक ले लें, जरूरी नहीं कि आप सीधा सीधा लें, है ना। तो ये देखिए इसका भी एक पेयर बन चुका है। अब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें है, तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो आप उन मतलब 5 आप नहीं रख सकते हैं। देखिए इस जोड़े से, इस पेयर से आपको 2 को बाहर कर लेना है और इस जोड़े से भी 3 को बाहर कर लिए। ठीक है, देखिए 5 का पेयर नहीं बन रहा था, अब 2 का भी नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है, तो आप उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम अब आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। और तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको HCF निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से 2 अंकों का, 4 अंकों का हम HCF निकालना सिखाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे। थैंक यू।